आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश में खलबली मचा रखी है। आप अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से करें। इतने सालों में इतने बच्चों ने सुसाइड किया है ये नीट की वजह से। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्ची का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था और पहले पेपर आउट था। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो और आपके मंत्रालय के कारण की वजह से आज एनटीए धांधली कर रही है। नमस्कार, मैं शेषनाथ और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। एक ऐसा मुद्दा जो छात्रों से, अभिभावकों से और अब तो देश की राजनीति से भी जुड़ गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही नीट यूजी के रिजल्ट जारी किए गए थे। एक ऐसा रिजल्ट जो जारी होने के साथ ही विवादों में घिर गया। विवाद कई तथ्यों को लेकर के, कई पॉइंट्स को लेकर के, और जिसमें अब छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती में छात्र आंदोलन करने उतरे, पर अब तो इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, अब खुल करके नीट का जो मुद्दा है वो हर तरफ दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग छात्र संगठनों के छात्र सड़कों पे हैं और इस पूरी परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर नीट में पहली बार ऐसा हुआ कि 67 छात्रों ने 720 मार्क्स में से 720 मार्क्स लाए, यानी 100% मार्क्स। अब यहाँ पे कुछ छात्रों का ये कहना है 720 तो ठीक है भैया, लेकिन 718 और 719 कैसे आए। छात्रों का सवाल है कि नीट की परीक्षा में अगर एक उत्तर गलत होता है तो उसमें 1 नंबर की कटौती होती है, वहीं एक उत्तर सही होने पे 4 नंबर दिया जाता है। ऐसे में किसी को 715 मिल सकता था, 720 मिल सकता है, पर 718 या 719 कैसे? अगर गलत होता तो कम मार्क्स, अगर पूर्णतः सही होगा तो 720। इसको लेकर के आयोजनकर्ताओं की तरफ से यह जवाब दिया गया है कि कुछ छात्रों का यह आरोप था और शिकायत थी कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला, उनके समय नष्ट हुए, जिसको लेकर के पूर्व की नियमावली के तहत उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया, जिसके कारण ही उनके मार्क्स 718 या 719 आए। बस ये सिर्फ इतना मामला नहीं है, मामला ये भी है, कई छात्रों का आरोप ये है कि इस बारी धांधली हुई है और ये धांधली बड़े पैमाने पर हुई है, जिसको लेकर के एबीवीपी के छात्र संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने बाकायदे अपने बयान जारी किए। उन्होंने भी कहा कि इसमें पारदर्शिता की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी आई है और जिम्मेदारी और जांच कमेटी ऐसे बैठाई गई है जैसे मानो कि बस क्षतिपूर्ति की जा रही हो, क्योंकि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उन्हीं पर तो संदेह है। अब ऐसे में जांच कितना सही हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नीट के रिजल्ट का ये मुद्दा अब थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं और आने वाले समय में ये मुद्दा और गंभीर होते जा रहा है। पूर्व में भी लगातार होते पेपर लीक ने छात्रों को परेशान कर रखा था और अब ऐसे में नीट, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती है मेडिकल के दृष्टिकोण से, मेडिकल प्रवेश के दृष्टिकोण से, ऐसे में उन छात्रों के साथ क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ जहां सालों की कठिन मेहनत से, वर्षों की कठिन मेहनत के बाद छात्र इस परीक्षा को पास करते हैं, वही दूसरी तरफ वे छात्र भी हैं जो कहीं ना कहीं अनियमितताओं के कारण या अधिकारियों द्वारा या फिर संस्था द्वारा गड़बड़ी के कारण इस परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए हैं। अब उनका ये सवाल है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह भी है कि 1500 से अधिक बच्चों को जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है, आखिर उनको लेकर के कोर्ट से और क्या निकल करके सामने आता है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि उनके ग्रेस मार्क्स को हटाकर उनका जो ओरिजिनल मार्क्स है उसके आधार पर ही उनकी काउंसलिंग कराया जाए। अब यह मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा और छात्र संगठनों का मानना है कि इसे पूर्णतः बातिल कर यानी खत्म कर पुनः परीक्षा करवाई जाए। वहीं बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि बहुत कठिन से ये परीक्षा हम पास करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, ऐसे में इसको कैंसिल ना करवाया जाए बल्कि इसकी पारदर्शिता को और सही तरीके से जांच करवाई जाए। हालांकि इस पूरे मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है और दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करवाई जाएगी, क्योंकि ये कोई मामूली एग्जाम नहीं, देश की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में से एक है जहां हजारों नहीं लाखों छात्र अपनी भविष्य की दहलीज के लिए परीक्षा में बैठते हैं। अब क्या कुछ निकल करके जांच के बाद सामने आता है वो भी देखने वाली बात होगी।
लगातार ताज़ा अपडेट पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।